गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त, आप सबका स्वागत हमारे चैनल रूविंग ऑन द रोड। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैसले की जो हर तरह से इम्पैक्ट करेगी हर वो इंडियंस को जो गाड़ी चला रहा है। बेसिकली ये जो फैसला आया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, नितिन गडकरी साहब ने जो बोला है कि E20 कंप्लायंस वाला जो फ्यूल है वो स्टैंडर्डाइज हो गया है। तो जी सबसे पहले समझते हैं कि E20 और E27 फ्यूल ये चीज क्या है, मतलब कि इसके ऊपर इतनी बात हो क्यों रही है और ये कैसे हमारी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। आपको बेनिफिट्स देगा या फिर आपको इसके थ्रू मतलब कि नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। इसके दो पक्ष है, पहले सरकार क्या कहना चाह रही है और मेरे और आपके जैसे कंज्यूमर क्या सोचते हैं इस चेंज को लेकर। सबसे पहले सरकार की बात करते हैं तो कहना है कि E20 और E27 जब लागू हो जाएगा तो इससे हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा हार्म नहीं होगा, मतलब कि पोल्यूशन कम होगा, क्योंकि E20 मीन्स इथेनॉल का 20% इंक्लूजन ब्लेंडिंग होता है पेट्रोल में। मतलब कि अगर आपके पास 1 लीटर पेट्रोल है तो उसमें 200 ml इथेनॉल मिलाया जाएगा, जो कि अब स्टैंडर्डाइज हो चुका है। मोस्टली लोगों को मालूम ही नहीं है कि वो कौन सा फ्यूल डलवाते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि E20 और E27 जिसके ऊपर इतनी बात हो रही है ये चीज क्या है। तो देखिए, हम नॉर्मली फ्यूल यानी कि पेट्रोल अपनी गाड़ियों में डलवाते हैं, तो गवर्नमेंट का कहना है कि अब E20 कंप्लायंस स्टैंडर्डाइज हो गया है। इसका मतलब कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा। मतलब ये है कि पेट्रोल अगर आप 1 लीटर ले रहे हो तो उसमें ऑलरेडी 20% यानी कि 200 ml इथेनॉल मिक्स रहेगा। ऐसा गवर्नमेंट क्यों कर रही है? वो इसलिए क्योंकि उनका कहना है कि इसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। जो इसमें से CO2 निकलेगा वो उतना हार्मफुल नहीं होगा, मतलब उस क्वांटिटी में नहीं निकलेगा। इसकी वजह से हम पर्यावरण को सेव कर सकते हैं। दूसरा गवर्नमेंट का कहना है तो इससे कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी, पेट्रोल की कॉस्ट, क्योंकि ऑब्वियस है आप प्योर पेट्रोल आपको ज्यादा महंगा मिलेगा। अगर उसमें मिक्स हम कर रहे हैं इथेनॉल, ऑब्वियसली वो सस्ता पड़ेगा। उस पर बाद में आएंगे कि क्या ये यूजर को, कंज्यूमर को, क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा या नहीं होगा, वो अभी वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे। पहले ये देखते हैं कि इससे क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है। तो देखिए, ये बातें बिल्कुल सही है जो नितिन गडकरी साहब ने कही है, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। और ऑलरेडी बहुत सी कंट्रीज इसी नॉर्म्स पे चल रही हैं। ब्राजील में तो E87 तक पहुंच गया है, यूएसए भी यूज करता है, लेकिन अभी इंडिया में E20 कंप्लायंस को 100% स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। ये जो डेडलाइन दी गई थी E20 कंप्लायंस को लेकर, ये 2030 के लिए थी, लेकिन हमने इसको 5 साल पहले ही अचीव कर लिया है। तो गवर्नमेंट का ये काम जो है ना, ये इतनी जल्दी हुआ कि ना आपको पता चला ना मुझे पता चला, और ये 5 साल पहले ही उन्होंने अपने टारगेट अचीव कर लिए हैं। और अब उनका कहना है कि अब हम E27 की तरफ जाएंगे। अब E27 का मतलब 27% इथेनॉल मिलाया जाएगा। अच्छा, इथेनॉल मिलाने का, ब्लेंडिंग करने का एक और पॉजिटिव पॉइंट्स जो हमारी सरकार बता रही है कि इथेनॉल जो बनाया जाता है वो शुगर केन यानी कि गन्ने से बनाया जाता है, जिसमें कि गन्ने की खपत ज्यादा होगी, उसकी वजह से किसानों को भी फायदा होगा। तो ठीक है, ये भी बात सही है, किसानों को भी फायदा हो, पर्यावरण को भी नुकसान ना हो, मतलब कि सबको फायदा है। लेकिन एक वो इंसान है जिसको नुकसान है, वो है मैं, आप और पूरे वो लोग जो गाड़ियां चलाते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ने वाला है गाड़ियों के इंजन पर। सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ने वाला है वो टर्बोचार्ज्ड इंजन पर पड़ेगा, क्योंकि इसकी पावर जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। जब आप इथेनॉल मिक्स वाला फ्यूल अपनी गाड़ी में डलवाओगे तो वो पावर डिलीवर कर ही नहीं पाएगी जिसके लिए आपने गाड़ी ली है, उसका क्या। बट गवर्नमेंट का सिर्फ कहना है कि हाँ इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन सिर्फ माइलेज को लेकर। देखिए, माइलेज मुझे नहीं लगता इतना बड़ा कंसर्न है कि अगर आपको बोला जाए 1 to 3% माइलेज रिड्यूस हो जाएगी और उसकी वजह से
उस कॉस्ट को आप बियर कर लो, जिसकी वजह से क्या हो कि आप पर्यावरण को आप अच्छा कर सकते हो, ज्यादा CO2 नहीं एनवायरनमेंट में फैलेगा। तो बंदा बोलता है कि ठीक है यार, 1-2% में कोई बड़ी बात नहीं है, उतना कॉस्ट हम लोग बेयर कर लेंगे। लेकिन क्या सच में सिर्फ इतना ही इम्पैक्ट है? नहीं, हमारी गाड़ियों पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लेट्स सपोज बहुत पुरानी है, मान लो कि 2010 मॉडल है, ठीक है ना। उस समय E20 नहीं था, E20 2023 से आप समझ लो कि स्टैंडर्डाइज हुआ है। तो उस समय E10 फ्यूल हमारे पास सभी पेट्रोल पंप पे E10 फ्यूल ही अवेलेबल था और हमारी गाड़ियां कंपैटिबल थी E10 के साथ। तो नॉर्मली पुरानी जितनी भी गाड़ियां हैं वो कंपैटिबल है E10 फ्यूल के साथ। बट अब बात ये आ गई कि अगर E20 कंपैटिबल गाड़ियां हमारे पास नहीं है और उसमें E20 फ्यूल डाला जाएगा तो डेफिनेटली ये इम्पैक्ट करेगी हमारी गाड़ी की परफॉर्मेंस पे और उसकी रिलायबिलिटी पे, उसके इंजन पे। वो इंजन जो आपको 15 साल आप सोच रहे थे कि मैं चला लूंगा, वो मे भी 5 या 7 साल के बाद किसी काम का ना रहे। सबसे बड़ा इम्पैक्ट इस वजह से ये पड़ रहा है कि भाई जो मैं गाड़ी ले रहा हूं 15 साल सोचकर, अगर वो 5 साल में ही खत्म हो जाए, खत्म का मतलब कि आप इंजन में ऐसी चीजें धीरे धीरे, ये एक्चुअली एक स्लो पॉइजन है, आपको इमीडिएटली इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। आप धीरे धीरे जो ब्लेंडिंग फ्यूल उसमें मिक्स कर रहे हो, जिसके लिए आपकी गाड़ी नहीं बनी है, तो ऑब्वियसली धीरे धीरे ओवर द पीरियड 5 से 7 साल के अंदर उस गाड़ी का क्या हाल होगा वो आप समझ सकते हो। अच्छा, इस पर इंश्योरेंस कंपनियों का क्लियरली कहना है कि आपकी यूजर मैनुअल में अगर बोला गया है कि आपकी गाड़ी E10 कॉम्प्लायंस है और अगर आप उसमें E20 वाला फ्यूल डलवाते हो तो उसकी वजह से इंजन पे कोई भी इंपैक्ट पड़ेगा तो उसका क्लेम इंश्योरेंस कंपनियां नहीं देगी। तो बस यहीं से ये बात इतनी हाईलाइट हो गई है कि अगर हमारी गाड़ियां, जो पुरानी गाड़ियां हैं, यानी कि अगर मेरे पास 2022 या 20 की गाड़ी है, यानी कि वो E10 कॉम्प्लायंस को मीट करती है और सडनली हमें नहीं मालूम कि हम E20 फ्यूल उसमें फिल करा रहे हैं, तो मेरी गाड़ी ओवर द पीरियड धीरे धीरे, सबकी गाड़ियां सोचो क्या हाल होगा। चलो, ये एक मुद्दा है कि ठीक है, आपने वन टाइम आपने बोला कि E10 की जगह हम डालेंगे E20, ठीक है। तो जो गाड़ियां 2023 से पहले हैं उन पे इंपैक्ट तो पड़ेगा ही। ऑटो इंडस्ट्री को ये इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आप E20 कॉम्प्लायंस वाली गाड़ियां आप मैन्युफैक्चर करो, जो भी आपको किट लगानी है, जैसे भी करनी है वो करो, तो ठीक है। उसके बाद आज अगर आप लेटेस्ट गाड़ी लेने जाओगे यानी 2025 में, तो आपको E20 कॉम्प्लायंस वाली ही गाड़ियां मिलेंगी। तो मतलब आप तो बोलोगे ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत होने नहीं वाली, अभी E20 कॉम्प्लायंस स्टैंडर्डाइज है और आपको गाड़ी भी E20 वाली मिल रही है, E20 स्टैंडर्डाइज वाली मिल रही है, ठीक है। आपको फ्यूल भी E20 आप फिल कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बिल्कुल नहीं होने वाली। मुद्दा ये है कि अब अभी तो साल नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुए और हम E27 की बात कर रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में E27 कॉम्प्लायंस को स्टैंडर्डाइज किया जाएगा। तो इसकी लिमिट कहाँ है, ये कहाँ खत्म होगा? E27 होगा, फिर E50 होगा, E80 होगा, मतलब कहीं लिमिट तो होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो लोग समझ रहे हैं कि आज हम गाड़ी लेकर सेफ हो जाएंगे, तो वो नहीं, कल को E30 भी आएगा, फिर आप क्या करोगे? तो या तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन अभी तो ये समझ आ रहा है कि या तो जो पुरानी गाड़ियां और नई गाड़ियों में आप सेम फ्यूल ना डालें, ठीक है। आप अपने फ्यूल पंप पे आप डिफरेंट ऑप्शन दें कि आपको अपनी गाड़ी में E10 का फ्यूल डलवाना है, E20, E27 और आगे इन द फ्यूचर E30। सो यही एक सॉल्यूशन लग रहा है। मुझे पता है मेरी गाड़ी E20 कॉम्प्लायंस है और वो मैनुअल में लिखा होता है, आप इजीली अपनी गाड़ी के मैनुअल को पढ़कर जान सकते हैं कि आपकी गाड़ी में कौन सा फ्यूल कॉम्प्लायंस है, ठीक है ना। तो अगर मुझे मालूम है मेरी गाड़ी E20 कॉम्प्लायंस को मीट करती है तो मैं E20 फ्यूल डलवाऊंगा, जिसकी E27 कॉम्प्लायंस को मीट करती है वो E27 डलवाएगा। ओवर द पीरियड अगर E30, E50 आया तो उस हिसाब से वो मैनेज करना पड़ेगा गवर्नमेंट को फ्यूल पंप के द्वारा। वहां पे डिफरेंट नोजल होनी चाहिए और ये कोई एक्स्ट्रा नहीं है।
ये जिसकी बात कर रहे हैं, जो जिस कंट्री की बात की जा रही है कि ब्राजील में ऐसा होता है, यूएसए में होता है, तो वहां पर आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलती हैं। अगर आपकी पुरानी गाड़ी है, आप E10 फ्यूल डलवाइए, और अगर आपकी गाड़ी E87 के लिए है तो आप वो फ्यूल डलवाइए, कोई दिक्कत होने ही नहीं वाली। बट क्या इंडिया में ऐसा हो सकता है, वो सोचने वाली बात है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत इधर उधर घूम रही हैं, बट सॉल्यूशन अभी बिल्कुल भी नहीं है। अभी आज की डेट में अगर बोलूं तो E20 स्टैंडर्डाइज है, आपको मालूम ही नहीं है। आप E20 कॉम्प्लायंस फ्यूल डलवा रहे हो, मतलब कि आप 20% मिक्स इथेनॉल वाला फ्यूल डलवा रहे हो। तो सोचो कि अगर आपकी गाड़ी 2-3 साल भी पुरानी है तो उस पर क्या क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि आपकी गाड़ी तो E10 कॉम्प्लायंस है। तो मकसद ये है इस वीडियो का बेसिकली कि ये चीज समझना कि ये इम्पैक्ट, मेजर इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा। सो मेजर इम्पैक्ट बेसिकली कस्टमर के ऊपर ही पड़ेगा। अब ये ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा खर्चा है। देखिए, अब अगर आपने 10 से 15 लाख की गाड़ी ली और 15 साल के लिए आप सोच रहे हो, और 5 साल के 7 साल के बाद आप उसको उसके इंजन के ऊपर मोटे मोटे खर्चे करने पड़ जाओ, तो फिर सोचो क्या होगा। और सबसे बड़ी बात कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से मना कर रही है। उन्होंने पूरा आर्टिकल बहुत बढ़िया से अब क्लियरली डिफाइन कर दिया है, क्योंकि उनको पता है कि इसके ऊपर, इसकी वजह से जो भी गाड़ियों पे इंपैक्ट पड़ेगा उसका क्लेम उनको ही देना पड़ेगा। तो उन्होंने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं। तो सबसे बड़ी बात, या तो इंश्योरेंस कंपनियां बोलें कि ठीक है, अगर कुछ भी वेयर एंड टियर हुआ तो हम इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, हम आपको पे कर देंगे, या फिर ये ऑटो इंडस्ट्री की तरफ से आए कि नहीं जी, इसकी वजह से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बट एक्सपर्ट का कहना तो यही है कि इंपैक्ट तो है। आपके स्पार्क प्लग, आपके इंजेक्टर, आपके रबर पॉइंट्स, उन सबको धीरे धीरे ये इथेनॉल खत्म करेगा। इमीडिएटली इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बट यस, धीरे 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 ये खत्म कर देगा, जिसकी वजह से 5 से 7 साल के बाद आपके इंजन में इंपैक्ट आना शुरू हो जाएगा। अभी कुछ आर्टिकल मैंने पढ़े हैं जिसमें ये कहा गया है कुछ लोगों को प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, गाड़ी चल रही है, चलते चलते बंद हो जाती है, और बाद में पता चलता है कि इसमें आपकी गाड़ी में जो फ्यूल आपने डलवाया है वो इथेनॉल मिक्स है। तो वो इथेनॉल मिक्स मतलब कि E20 उसमें डला हुआ है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है, और कई जगह तो क्लेम को रिजेक्ट भी किया गया है। तो ये प्रॉब्लम अब आनी स्टार्ट हो गई है। अभी ये प्रॉब्लम E20 के साथ आ रही है, कल को E27 के साथ भी आएगी। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसका एक होलसेल सॉल्यूशन निकाला जाए। तो ठीक है, इसे ये देखना जरूरी है कि पर्यावरण पे कितना बेनिफिट ये देगा और कस्टमर की जेब कितनी ढीली करेगा। अगर 5 साल 7 साल के बाद इतना मोटा खर्चा करना पड़ जाए, वो सोचने वाली बात है। E27 के लिए जो सरकार कह रही है कि हम स्टैंडर्डाइज कर देंगे, इसके लिए कोई टाइम लिमिट भी नहीं दे रही है। एटलीस्ट पता होना चाहिए पहले कि भाई 1 या 2 या 3 साल पहले पता कर लो कि ये हमारा टाइम पीरियड है। सभी कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि अगले 3 से 4 साल में क्या होना। इवन E20 के मामले की अगर बात की जाए तो किसी को मालूम ही नहीं है कि भाई कब से ये लोग E20 पेट्रोल अपनी गाड़ियों में डलवा रहे हैं। मतलब कि या तो कंफर्म करो, अब बोल रहे हैं कि वो स्टैंडर्डाइज हो गया, मतलब कि अब आपको हर फ्यूल स्टेशन पे वो ऑलरेडी मिल रहा है। बट हमें तो पता नहीं था ना। एटलीस्ट ये कंफर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए। अब में भी, क्योंकि इतना अब ये हाइप हो चुका है ये मैटर, तो नेक्स्ट E27 से पहले शायद इस चीज पर काम किया जाएगा और हमें पहले पता चल जाएगा कि आज के बाद हमें E27 फ्यूल हमें मिलने वाला है हर पेट्रोल पंप पे। तो E20 तो भाई मिल रहा है। अब बात की जाए कि क्या कंपनियों की तरफ से कुछ किया जा सकता है, तो एक आर्टिकल मैंने पढ़ा है जहां पर मारुति ने कहा है कि उन्होंने एक किट तैयार की है जो कि E20 कंप्लायंस को मीट करेगी। मतलब कि अगर आपकी गाड़ी E10 कंप्लायंस के लिए है तो अगर आप वो किट लगा लो तो वो आपके E20 कंप्लायंस को मीट कर जाएगी। और उस किट की कीमत भी ठीक है, कुछ ज्यादा कॉस्टली नहीं है, 4 से 6 हजार के बीच में है जो मारुति ने बोला है। तो अगर मारुति ने ये बोला है और अगर ये काम कर गया तो भाई सभी मैन्युफैक्चरर को ये करना चाहिए। ये एक सॉल्यूशन
हो सकता है कि कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा कि हाँ ये जो किट तैयार है वो 100% काम कर रही है। कहना तो है ऑटो एक्सपर्ट का कि बिल्कुल ऐसी किट तैयार हो सकती है जो कि आप अपनी गाड़ी में फिट करके आप अपने कंप्लायंस को चेंज कर सकते हैं। बट हाँ, इसकी वजह से कुछ दूसरा इशू नहीं आना चाहिए फिर, क्योंकि 4 से 6 हजार की कॉस्ट कोई ज्यादा बड़ी कॉस्ट नहीं है, कोई भी बंदा बियर कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये सॉल्यूशन है तो हर कंपनी को ये किट तैयार करनी चाहिए, और वो ऐसा होना चाहिए कि अगर मेरी गाड़ी E10 कंप्लायंस को मीट करती है तो मैं बोलूं कि भाई मुझे E20 अपग्रेड करना है, सर्विस सेंटर पे जाऊंगा और अपनी गाड़ी को अपग्रेड करा लूंगा, E20 वाला E27 पे करा लेगा। तो फिर ये सॉल्यूशन समझ आ रहा है। और दूसरा सॉल्यूशन, आपको पेट्रोल पंप पे डिफरेंट नोजल होने चाहिए जहां से कि आप बोलो, ठीक है ना, आप बोलो पेट्रोल पंप पे जाके कि मेरी गाड़ी ये है। क्योंकि इंडिया में ऐसा है कि जितने भी पेट्रोल पंप पे जो सेल्समैन काम करते हैं, जो फ्यूल फिल करते हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि E10 E20 का क्या कंसेप्ट है, ठीक है। तो वो तो आपको नहीं बताएंगे कि आपकी गाड़ी में क्या है। वैसे ही अब जितनी भी नई गाड़ियां आ रही हैं उसके फ्यूल लीड पे लिखा होता है कि आपकी गाड़ी E10 है या E20 है, तो वहां से भी देखकर पता चल जाए। पुरानी गाड़ियों में आपको मैनुअल में जाके पता चल जाएगा। तो यही मेनली दो सॉल्यूशन अभी के लिए दिख रहे हैं। बट अब बाजार गर्म है E27 के लिए, क्योंकि E20 का अब कुछ नहीं कर सकते। इन फ्यूचर अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप समझ लो कि वो प्रॉब्लम आपकी फ्यूल की वजह से आ रही है। तो इस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगी गाड़ियों में, वो भाई सबसे पहले तो सर्विस सेंटर पे ही जाएंगे। एक कंपनियों को काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो बहुत सारे इश्यूज जो अभी सामने जो दिख रहे हैं, फिलहाल कोई सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि हाँ भाई ये हमने कर दिया है, अब आपको फॉलो करना पड़ेगा, आप यही डलवाओगे, कुछ भी नहीं है। इन फ्यूचर अब देखते हैं क्या होता है। कोई लेटेस्ट अपडेट अगर आएगी तो आपके साथ शेयर करूंगा। बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर जरूर करना, सो दैट कि और जिन लोगों को नहीं मालूम कि वो कौन सा फ्यूल डलवा रहे हैं उनको मालूम पड़े इस आर्टिकल से, इस वीडियो से। सो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।